नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1 बज रहे आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हैं, जहां पर आज सुबह सरेआम एक लड़की की हत्या कर दी गई। रोहिणी के रहने वाले आदित्य मलिक नाम के हमलावर ने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया। आरोपों के मुताबिक आरोपी काफी समय से लड़की का पीछा करता था। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन दोनों ही पक्षों के बीच में बातचीत के बाद सुलह करा दी गई। आज सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी आदित्य ने हत्या के इरादे से लड़की पर हमला किया। आरोपी लड़की को जमीन पर गिराकर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़, वहां से गुजरते लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने लड़की की मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटाई। लड़की को गंभीर हालत में आईएसबीटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी आदित्य मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर आदित्य मलिक अकेला था। पहले उसने लड़की को थप्पड़ मारा और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चश्मदीद यह भी बता रहे हैं कि आदित्य मलिक ने लड़की पर कम से कम 30 से 32 वार किए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है 25 से 30 बार हमला किया गया। एक मनचले ने लड़की पे हमला किया। लगातार काफी दिनों से लड़की को परेशान किया जा रहा था। इसकी शिकायत भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उसी का फायदा उठाते हुए लड़के ने आज लड़की पर यह हमला बोला। कुछ चश्मदीद गवाह हैं। मुनीष, क्या देखा था, क्या हुआ था उस वक्त? सर, हमने देखा था कि एक लड़का बाइक पे आया हुआ था और जैसे ही लड़की आ रही थी तो उसने आते ही लड़की को एक थप्पड़ मारा। लड़की नीचे गिर जाती है, उस पर फिर ताबड़तोड़ वो चाकुओं से वार करता है। कितनी बार चाकू से मारा? उसने कम से कम 30-32 बार चाकुओं का वार किया लड़की। अच्छा। हाँ, जैसे हमको पता चली है तो हम लेबर चौक पे ही काम करते हैं, तो हमने देखा तो हम वहाँ से भागते हुए गए। तब हमने उस लड़के से चाकू वाकू सब कुछ छीन के अपना जैसे आप लोगों ने चाकू छीना? उसने फेंक दिया हमसे पहले चाकू कहीं पे, ये पता नहीं। आप लोगों ने पकड़ के पुलिस को बुला दिया? हमने 100 नंबर पे 2 बार कॉल की है, मगर पुलिस की कोई तहकीक नहीं हुई, मतलब आई नहीं पुलिस टाइम पे। फिर बाद में पुलिस आई है, फिर हमने उस लड़के को पुलिस के हवाले किया है। 102 पे कम से कम 10 बार फोन किया हमने, तो वो नहीं लेगा। फिर हमने एक ऑटो वालों को बुलाया, उसमें फिर हमने लड़की को भेजा। आप यहाँ देख सकते हैं जो चश्मदीद है उनका कहना है कि वो लड़का पहले लड़की को थप्पड़ मारता है और उसके बाद जब लड़की गिरती है तो उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। उसके बाद इन लोगों ने उस लड़के को पकड़ा है, चाकू उसके हाथ से छीना है और पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचकर लड़के को पकड़ी और अब इन्हीं लोगों ने ऑटो में बैठाकर लड़की को अस्पताल लेकर आए थे। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने सुना मेरे सहयोगी राजू राज जो इस बुराड़ी इलाके में पहुंचे और वहां जो मौजूद चश्मदीद थे उनसे इस पर बात की। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस वक्त लड़की पर हमला हुआ उस वक्त सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। जिस लड़के की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं, इसका नाम आदित्य है। लड़की को पहले इसने थप्पड़ मारा और फिर चाकू से हमला कर दिया। जिस वक्त लड़की पर हमला हुआ वहां से कई लोग गुजर रहे थे, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, लेकिन किसी ने भी इस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। सब वहां से गुजरते रहे, दूर से तमाशा देखते रहे। परिवार वालों के आरोपों के मुताबिक आदित्य मलिक पहले भी लड़की का पीछा करता था और इसके बाद परिवार वालों ने, लड़की ने इसकी शिकायत भी की थी। परिवार वालों ने आदित्य के घर वालों से बात कर उन्हें समझाया था। पुलिस में भी शिकायत दर्ज की थी। एक मनचले ने एक लड़की को चाकुओं से हमला कर दिया। एक बार नहीं, लगभग 25 से 30 बार चाकुओं से हमला किया। लड़की स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी। उनका परिवार आप यहाँ पर देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है। इनके भाई हैं। आप बताइए कि क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो यही था, वो लड़का परेशान करता था मेरी बहन को। इसलिए आज हमने पहले कंप्लेंट भी करी थी इस मामले में पहले बीच में कि वो हमारी बहन को तंग करता है, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। वो दोबारा बीच में तंग करने लगा। फिर हम उसके घर, मेरे चाचा ताऊ सारे उसके घर पे गए, उसको बताया, समझाया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि अब हमारी गारंटी, हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये सीन हो गया कि उसने आज चाकू मार दिया मेरी बहन को। तो आपकी बहन कहाँ जा रही थी? ट्यूशन, स्कूल पढ़ाने की शिकायत पुलिस वगैरह में दी थी आप लोगों ने? दी थी। उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। क्या किसने कॉम्प्रोमाइज किया? पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने करवाया था कुछ, उसके फैमिली वाले और हमारी फैमिली भी हो गया था, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ना उसके घर वाले ने कहता हम समझा देंगे, हमारी गारंटी है, कुछ नहीं होगा अगली बार से। एक खबर
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मधुर वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले में कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाए। इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि इससे पहले भी शिकायत हो चुकी थी और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ था और आज ये वारदात जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई सबके सामने है। ये मॉर्निंग 9 बजे का इंसिडेंट है, जब ये जो डिसीज्ड विक्टिम है ये अपने फ्रेंड के साथ स्कूल की तरफ जा रही थी। तब ये लड़के ने इन पे मल्टीपल टाइम्स स्टैब इंजरीज से वार किया, जिससे लड़की की हत्या कर दी और लड़की की डेथ हो गई जिससे। और लड़का मौके से भीड़ ने पकड़ लिया। कुछ लड़के के चोटें आई पकड़ने में भीड़ द्वारा। लड़के को ट्रॉमा ये हॉस्पिटल में एडमिट किया। लड़के से बात करी। लड़के का ये कहना है कि ये जानकार था और जो छानबीन से पता लगा है कि ये लड़का एक तरह से 1.5 साल पहले लड़की के टच में आया, जब ये यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंप्यूटर का चलाता था और जो विक्टिम है वहाँ पे पढ़ने जाती थी। उसके बाद लगभग 4-5 महीने पहले पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। जब दोनों के पेरेंट्स को बुलाया गया और दोनों के पेरेंट्स ने म्यूचुअली एग्रीमेंट से कह दिया कि इसके बाद ये लड़का नहीं परेशान करेगा। उसके बाद सिंस लास्ट अप्रैल ऑनवर्ड किसी भी तरफ से कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं आई थी और कोई इस तरह का इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ। फैमिली द्वारा भी कोई इस तरह का इंसिडेंट लड़के द्वारा आना है रिपोर्ट नहीं हुआ। और आज ही एक इंसिडेंट ये लड़का पीछा करता हुआ यहाँ पे आया और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़का डिस्चार्ज होकर गिरफ्तार लिया जाएगा और आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जो पूरा 5 महीने का आप गैप बता रहे हैं, इस 5 महीने में पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले को किसी तरह से ट्रैक करने की कोशिश की गई और लड़के का क्या स्टेटमेंट अभी तक दर्ज हुआ है? तीसरी चीज सर, इन तस्वीरों के बाद क्या आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते जो आंकड़े हैं वो महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं? इसमें सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स या उससे पहले या उसके आसपास या घटना के आसपास कोई भी पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी गई और फैमिली द्वारा भी ये बताया गया कि उस इंसिडेंट के बाद जब दोनों फैमिली मिल ली थी लड़का और लड़की की, उसके बाद किसी ने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी और उसके बाद से कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। ये चीज अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है कि क्या उसके बाद लड़का या लड़की आपस में टच में थे या नहीं थे। ये चीज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट, यस, ये दिन में हुआ है इंसिडेंट। उस समय मार्केट में कई लोग थे, कई लोग आसपास खड़े भी थे, जा भी रहे थे। किसी ने रास्ते में बचाव की कोशिश नहीं करी, प्रयास नहीं करा और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, जिस कारण से लड़की को जब तक लेके गए हॉस्पिटल में तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर वर्मा बातचीत करने के लिए। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। पूरी तरफ जानकारी उनकी तरफ से दी गई और साथ ही लड़की की मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि भी वो कर चुके हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त राजू राज जुड़ चुके हैं जो लगातार इस मामले पर कवरेज कर रहे हैं। राजू, सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कि एक लड़का इतने समय से लड़की का पीछा करता है, दो पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और उसके बाद आज ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसमें आसपास से लोग गुजर रहे हैं और लगभग 22 से ज्यादा बार ये हमलावर उस लड़की पर हमला करता है, इस लड़की की मौत हो जाती है। दिल्ली में क्या यही हाल है लड़कियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर और इस तरह से गुजरते हुए लोगों को लेकर कि वो कितने संवेदनहीन हो चुके? देखिए, बिल्कुल पूर्णिमा, एक बड़ा सवाल है। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने कई घटनाओं को रिपोर्ट किया है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया किस तरह से राजधानी दिल्ली में कभी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठते हैं, महिलाओं के साथ जब कुछ छेड़छाड़ की जाती है तो लोग तमाशबीन बन जाते हैं। कोई ना तो बचाने आता है ना तो उन लोगों को रोकने आता है। इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी मैसेज किया जाता है और ऐसे लोग जब भी कभी रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिल्ली पुलिस इनाम तक देती है, उन्हें बहादुरी का इनाम देती है। लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर दिल्ली होती है और दिल्ली वाले बेबस नजर आते हैं या फिर असंवेदनशील होते हैं। कोई भी किसी भी पचड़े में नहीं फंसना चाहता और ना ही किसी को
बचाने की कोशिश करता है। इस घटना में भी यही देखा गया। 9:30 बजे की घटना, जो बुराड़ी का इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका और सुबह से ही लोगों की भीड़ होती है वहां पर। उसके बावजूद एक लड़का एक लड़की को धक्का देता है, मारता है, चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसे घायल करता है। उसके बावजूद भी कोई बचाने नहीं आता। हमारे साथ एक शख्स है, मुनीश है। ये वही शख्स हैं जो लड़की को जब वो चाकू मार रहा था तो अंतिम लास्ट में पहुंचे थे और लड़के को पकड़ने की कोशिश की और इन्हीं लोगों के कॉल के बाद उस लड़के को पुलिस के हवाले किया। मुनीश, ये बताइए कि वहां पर काफी भीड़ था, सुबह का वक्त था, लोग भी थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और आप वहां पर कैसे पहुंचे और किस तरीके से बचाने की कोशिश की? सर, हम लेबर चौक पे खड़े थे। जैसे ही हमें चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मैंने देखा कि इतना शोर शराबा हो रहा है, तो हम 2-4 लोग वहां भाग के पहुंचे। भागने के बाद में हमने फिर उस लड़के को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल करी। जब 100 नंबर पे 2 बार कॉल करी, पुलिस नहीं आई। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब लड़की पर हमला किया जा रहा था, किसी ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या अक्सर ऐसी घटनाएं? सर, लोग आसपास बहुत थे, ऊपर से भी लोग देख रहे थे, उन्होंने बचाया नहीं किसी ने भी। लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, किसी ने नहीं बताया। बगल में एक दुकान थी पनवाड़ी की, उसने भी नहीं बचाया। उसने भी किसी को कॉल नहीं की, ना 100 नंबर पे कॉल करी, इसने कोई एक्शन नहीं लिया उसने। आप वहां से गुजर रहे थे? हाँ जी, मैं आ रहा था, मतलब संत नगर से लेबर चौक को आ रहा था। मैंने फिर वहाँ पे देखा तो मैंने फिर उस लड़के को पुलिस के हवाले किया। पूर्णिमा, ये मुनीस है जिसने लड़की को अस्पताल यहाँ पर ऑटो से लेकर आए थे, घायल अवस्था में जब लड़की यहाँ पर आई थी, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश की। अगर शुरुआत में ही लोग वहाँ पर जो जा रहे थे वो रोक लेते, किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा था जब तो जान इस लड़की की बच सकती थी। राजू, इतना तो तय है और कम से कम ऐसी तस्वीरें दिल्ली में ना देखने को मिले जहाँ पर एक लड़की पर 22 बार हो जाता है। वहां से लोग गुजरते रहते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।